हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों अभी हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने चैप्टर नंबर 5 के 5.3 एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। ओके, 4, 5, 6 आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, एक एपी दिया हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 4, एक एपी दिया हुआ है। एपी में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 9, 17, 25, इस तरीके से एक एपी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ 636। इसका ये एक एपी दे रखा है हमें, इस एपी के कितने टर्म्स को लेना है जिससे कि सम ऑफ एन टर्म, सम कितना हो जाए, 636 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये एपी दे रखा है 9, 17, 25। इन सबको क्या करना है, इन सब में कितने ऐसे टर्म ले लें जिससे कि इनका सम 636 हो जाए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9। कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, मतलब a2 माइनस a1। देखिए हमें पूछा है, n पूछा गया है, कितने टर्म मतलब n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने a जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो 17 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर? तो हमने लिखा a की वैल्यू कितनी है, 9, d की वैल्यू आपके पास 9 है, n हमें पता नहीं है बट हाँ Sn दिया हुआ था। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दीजिए। Sn की वैल्यू पता थी 636 इक्वल टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस n पता नहीं है, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी, 8। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जब हमने पुट कर दिया तो आगे सॉल्व भी करना है। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1272 इक्वल टू n 18 प्लस 8n माइनस 8। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, 8 को n के साथ में मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पे -8 कर दिया और n का मल्टीप्लाई भी हमने नहीं किया हुआ है। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने 1272 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आया, 18 में से 8 गया, 10 प्लस 8n, ये आ जाएगा। इधर कितना आएगा, 1272। आपको एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे n बाहर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10n प्लस 8n स्क्वायर, इधर कितना आ गया, 1272। ये बात समझ में आ गई? पहले 10 को हमने n से मल्टीप्लाई किया, फिर n को 8 के साथ में मल्टीप्लाई, 8n के साथ में, तो 8n स्क्वायर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम इसको प्लस है उसको इधर लेके जाइए, इधर प्लस में 1272 है, राइट साइड में लेके जा रहे हैं इसको, कितना आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 8n स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बना रहे हैं इसको। 8n स्क्वायर सबसे बड़ी पावर जो थी, सबसे जो बड़ा पावर है उसको आगे लिख दिया हमने, 10n और माइनस 1272। ओके, क्या कोई नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं? यस, नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 4 से नहीं जाएगा बच्चे, हमें 2 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 10 है यहाँ पर। ओके, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये आपके पास क्या हो रहा है, एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं, या फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसमें कितना वैल्यू आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं पे 4 को यहाँ पे देखिए, इसका जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का, कोफिशिएंट के साथ वाले के साथ में सबसे जो लास्ट है इसके साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 636, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2544, 2544। अब क्या करेंगे, इसका हमें फैक्टर बनाना है, चलिए फैक्टर बना देते हैं। कैसे फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर इस तरीके से बनाना है कि माइनस करने के बाद क्या आ जाए, 5 आ जाए, माइनस करने के बाद 5 आ जाए। फैक्टर बनाइए जरा, 2544 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो 2 डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया 1272, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 636 डिवाइडेड बाई 2, इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया 318, फिर से डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 159 आ जाएगा, 159। अब ये किससे जाएगा, अब इसको करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करिए जरा, कितना है, 2 से हो गया, 3 5 से 15, 3 3 से 9, क्या ये आपके पास 53 किसी से जाएगा, 53 जो है क्या किसी से नंबर से जाएगा, नहीं, तो 53 अकेला हो गया, तो बाकी इन सब के फैक्टर आ गए, कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, अब फैक्टर जरा देख लीजिए कितना है, 2 2 ज़ा 4, 2 और इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48 और इंटू 53। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस पूरे, पहले सबसे पहले क्या किया, हमने 4 को हम 636 से मल्टीप्लाई किए, तो वैल्यू कितनी आई, 2544। अब हमें क्योंकि ऐसा फैक्टर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस करने के बाद कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए। ओके, तो हमने इसको क्या किया, पूरा कंप्लीट फैक्टर बनाया। फैक्टर बनाने के बाद हमने इनके पेयर्स ऐसे निकाले कि ऐसा पेयर बनाओ कि जिससे कि माइनस करने के बाद 5 आ जाए। तो हमने देखा कि 53 को अलग सेपरेट रख दिया और बाकी जो ऊपर के नंबर थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हमने इसको रखा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। अब 48 इंटू 53, 48 इंटू 53 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2544। बट अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना आना चाहिए, 5। ओके, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमने चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ है। ओके, तो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 एन माइनस 636, क्या इसमें से कुछ हम कर सकते हैं, ये पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, n को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 n माइनस 636। कुछ इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यस बिल्कुल कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हो आप, सिर्फ अकेला n कॉमन आएगा तो n माइनस यहाँ पर 4n आएगा, 4n माइनस प्लस आएगा यहाँ पर 53 माइनस इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए, n क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस है तो जब ब्रैकेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 53 दो वैल्यू आ गई, n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, ये वाली n माइनस 12 दूसरे में कितना आया, 4n प्लस 53। ध्यान से देखिएगा, ये जो n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू कितनी आएगी 12, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि क्या इसके n इतने टर्म लेंगे, बिल्कुल नहीं, हमें क्या बोलना पड़ेगा कि n इसके अगर 12 टर्म लें, इस एपी के हम 12 टर्म लेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू सम उनका कितना हो जाएगा, ऐसे 12 टर्म लेंगे जिसका सम 636 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दोगे, हेंस, ठीक है, देयर आर 12 टर्म will be taken to get sum
कितना 636, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 12 टर्म लेने पड़ेंगे जिससे इनका सम 636 हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन नंबर 4 कंप्लीट हमारा हो चुका है। सॉल्यूशन नंबर 5 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चे चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर करना है तो चैप्टर नंबर 4 आपको आना चाहिए, और आप इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 4 मतलब कि इस चैप्टर को करने से पहले चैप्टर नंबर 4 अच्छे से करके ही आना है इसको। इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोले थे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। ओके, सॉल्यूशन नंबर हमारे पास कौन सा है 5। फर्स्ट टर्म मतलब 5, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 5 एंड लास्ट टर्म मैंने क्या बोला था आपको, an होता है। लास्ट टर्म कितना है आपके पास 45। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही राइट डाउन कर लेना है यहाँ पर, जिसकी वजह से बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चन कर रहे फिर कोई वैल्यू मिसिंग हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले ही राइट डाउन कर लेना है। और सम बोला गया है मतलब SN = 400। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बोला कि नंबर ऑफ टर्म बताओ मतलब n बताओ कितना है, और कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना है, यही चीज़ें पूछा है। ओके, चलिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो an = दे रखा है कितना है, an की वैल्यू 45। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 और d, a + n-1 और d। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू हमने पुट कर दिया, a की वैल्यू कितनी थी 5, तो 40 - 40 = यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए पहले, 45 = 5 + n-1d। क्या यहाँ पर है, ये +5 है, इधर जाकर क्या होगा माइनस आ जाएगा, तो 45 - 5 अगर डायरेक्टली लिख दें तो हम कितना लिख सकते हैं, 40 = कितना आएगा n-1 और d। क्लियर है। देखिए यहाँ पे दो आपके पास वेरिएबल है, एक n है दूसरा है d है, ना तो हमें n पता है ना तो d पता है, क्योंकि ये दोनों ही हमें पता करना है। ओके, अब ये वाली देखिए इक्वेशन, ये क्या है आपके पास सम ऑफ n टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 और d। ये आपके पास फॉर्मूला है। या तो हम क्या कर सकते हैं, an का फॉर्मूला पुट कर देंगे, an मतलब लास्ट टर्म, बट हम क्या लास्ट टर्म से वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या तो ये फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 यहाँ पर a + l, लास्ट टर्म दे रखा था ना। चलिए तो SN की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू आपके पास है 400 = n हमें पता नहीं है, बट हाँ ये जरूर पता है कि फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म = 5 है, लास्ट टर्म आपके पास कितना है 45। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे n/2 कितना आ जाएगा 50, देन इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हटा दीजिए ब्रैकेट को, मल्टीप्लिकेशन। बच्चे ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली 5 के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ गलत कर दिया तो फिर आपका गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, या तो आप इसको कटिंग कर दीजिए, तो हमने कटिंग कर सकते हैं, क्रॉस कटिंग कर दीजिए, तो n × 25, तो यहाँ पे आएगा 25n, इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 25n, और यहाँ पर 400। देखिए n के साथ में क्या है 25 × n, मल्टीप्लिकेशन इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 400 / 25 एंड दिस इज व्हाट, कटिंग कर दीजिए, कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो 400 / 25 = 16 आ गया। तो आपने क्या पता किया, आपने तो यहाँ पर n पता कर लिया, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अकेला n तो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा बताओ d कितना है। अच्छा d की वैल्यू कितने हैं यहाँ पर हम देख लेंगे, d की वैल्यू आपके पास कितनी, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमने लिखी थी, कितनी लिखी है यहाँ पर दिस। ठीक है, इक्वेशन है 40 + 40 = ना यहाँ पर 40 = n-1 और d,
इसमें क्या कर देंगे, पुट n इक्वल टू 16, तो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15, d इक्वल टू 40। होपफुली आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से। तो 40 यहाँ पर क्या आपके पास 15 इंटू डी, तो 15 मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू डी, कटिंग कर दीजिए, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 15, डी की वैल्यू निकल कर आ गई। तो आपके पास दो चीज़ें मिसिंग थी, क्वेश्चन में पूछा गया था एन बताइए और डी बताइए, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि हाँ यस ये डी है, डी की वैल्यू आ गई और ये आपके पास एन की वैल्यू दोनों ही हमें पता चल गई। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस एन इक्वल टू आपके पास कितना है 16 एंड डी जो कॉमन से ड्रिफ्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिएगा, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, डी नहीं पूछा है, आपसे पूछा था कॉमन डिफरेंस बताओ, डिफरेंस, तो इस तरीके से लिखिएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8/3। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया ये, ओके। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ओके। वेरी गुड, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 5 हमने कंप्लीट किया, अब 6 करेंगे। 6 में क्या है, ध्यान से देखिएगा, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी गिवन है, ओके। 6 की बात करें, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 17, ए एन इक्वल टू 350, ए की वैल्यू 17, ए एन की वैल्यू 350। अब आगे पूछा गया इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 9 दे रखे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं और इनका सम कितना होगा, ओके। एन हमें नहीं पता है, मतलब लास्ट टर्म पता है, ए पता है, डी पता है, ठीक है, ये पूछा गया बताओ कितने टर्म्स हैं और जितने भी टर्म्स होंगे उनका सम कितना होगा, मतलब अगर एन हमारे पास 10 आ रहा है तो 10 कितने 10 टर्म का हमें क्या करना पड़ेगा, सम बताना पड़ेगा, ओके। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, कितनी वैल्यू है आपके पास ए एन 350। यहाँ पे दो चीज़ आपको दी हुई है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी 9 इक्वल टू 350, प्लस है उधर जाके क्या होएगा माइनस हो जाएगा, तो आपने क्या किया 350 माइनस 17 इक्वल टू आ जाएगा 350 था, तो आपने पास 333। चलिए, तो यहाँ पे कितना आ गया n माइनस 1 9, ओके। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमने इसको क्या 17 उधर गया माइनस हो गया तो 333 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो दो तरीका है, आप इसको n को मल्टीप्लाई करिए, या तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली रख दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 9 9 3 27 9 63 37 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो a 38 है, जो an है जो 350 वैल्यूज की दे रखी है, तो मतलब ये 38th टर्म है जिसकी वैल्यू 350 है। अच्छा, जब अगर आपको ये पता चल गया तो S38 भी पूछा गया था, क्योंकि SN ही तो पूछा गया था, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 38, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो 2a प्लस n माइनस 1 और d। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें मिसिंग है, यस, एक ही चीज़ मिसिंग है, सम ऑफ n टर्म, ओके। इसको फाइंड आउट करना है, सारी की सारी वैल्यू आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, ओके। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, n की वैल्यू 38/2
2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी? तो 17 टू ज़ा, देखो 2 इंटू 17, ए की वैल्यू कितनी है? 17, 17 टू ज़ा 34 प्लस एन हमारे पास कितना था? एन 38 है, 38 माइनस 1, 38 माइनस 1 37। डी की वैल्यू कितनी? डी की वैल्यू 9 है, तो चलिए 9 हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 38/2 इक्वल टू आएगा 19, 34 प्लस 37 इंटू 9, 37, अभी हमने डिवाइड किया था ना, 37 यहाँ पर इंटू 9 कर देंगे, फिर से वही आ जाएगा, तो 333 ये आ जाएगा, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 34, इंटू 19। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इंटू 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तो हमारे पास 67 इंटू 19, तो 6973 सम ऑफ 38 टर्म, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास निकल कर आ गई। क्या निकल के आया? सबसे पहले तो हमें निकल के आया कि भाई इसका nth टर्म बताओ, मतलब n बताना था कि n कितना है, इसका n बता दिया। अब जब n निकल जाएगा तो आपको पूछा गया बताओ Sn कितना है, Sn मतलब S38, सम ऑफ 38, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल दिया, इसकी वैल्यू अभी आ गई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, ओके। 7 की बात करें, ये आपको पता करना है, बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP वेयर विच D इक्वल टू 7, जिसमें D इक्वल टू 7 है, एंड 22nd टर्म, ओके, 22 मतलब A22 इक्वल टू दे रखा है आपके पास 149। देखिए इसमें क्या मिसिंग है, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास बोला कि सम ऑफ 22 टर्म बताओ, ए की वैल्यू आपके पास नहीं दी है, बस ये बोला गया कि 22 टर्म जो है वो 149 है, डिफरेंस दे रखा है। तो आप इसको पहले सबसे पहले फॉर्मूला को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। डायरेक्टली तो नहीं रख सकते क्योंकि हमें ए मिसिंग है, एन दिया हुआ है, एन 22 है, डी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो ए एन की फॉर्मूला अगर बात करें तो हमारे पास आता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 149, ओके। क्या है आपके पास यहाँ पर 7 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, और ए की वैल्यू कितनी थी हमें यही तो नहीं मालूम है, एन की वैल्यू जरूर पता है, एन ये का कितना था, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 22, तो 22 माइनस 1 21, डी की वैल्यू कितनी थी 7 इक्वल टू 149, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 147 इक्वल टू 149, कितना आएगा 149 और प्लस ए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 149 माइनस 147 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका पता चल गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो पता चल गया। क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया। अब इजी हो सकता है, देखो क्या पता चल गया हमें मिल गया, ए मिल गया, ए एन पता है और हमारे पास एन भी पता है, बस निकाल दीजिए वैल्यू। तो सम ऑफ एन टर्म पूछा गया था, तो इसका फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें तीन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमारे पास सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे कितना आ गया, एन की वैल्यू 22, तो 22/2, ए की वैल्यू कितनी 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है 149, तो इधर कितना हो गया 11 इंटू 151 इक्वल टू सम ऑफ 22 टर्म। तो S22 जब हम निकालेंगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आया 151 इंटू 11
तो 1661, ठीक है। तो हेंस सम ऑफ 22 टर्म इज 1661, दैट इज आंसर। और फर्स्ट टर्म पूछा गया था, एंड फर्स्ट टर्म आपका पास कितना होगा? फर्स्ट टर्म तो पूछा ही नहीं था, सिर्फ हमें अकेले इतना ही पूछा था। फर्स्ट टर्म अगर पूछने के लिए बोला होता, अगर ये बोला था फर्स्ट टर्म भी बताओ, तो हम यहाँ पे वो भी आंसर लिख देते हैं। हमारे पास सिर्फ कितना है? यही, क्योंकि सम बताओ कि इसके 22 जो टर्म है उनके सम कितना होगा। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म दे रखा है। ओके, इजी है बच्चा, बहुत बहुत इजी है। 8 मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51 पता करना है, S51 पता करना है। हुज सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म क्या होता है? A2। A2 को क्या बोल सकते हैं हम? A प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है? A होता है, और A2 क्या होता है? A प्लस डी। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है आपके पास? उस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म दे रखा है 14, और थर्ड टर्म भी दे रखा है, एंड थर्ड टर्म आर रिस्पेक्टिवली। तो A प्लस 2D इक्वल टू 18। देखो दो तरीके हैं यहाँ पे आपको करने के। आपके पास दो इक्वेशन बन रहा है, एक ये इक्वेशन है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस दो हैं, एक A3 है और एक A2 है, तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल के आप वैल्यू पुट कर सकते हो। हम चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डायरेक्टली। तो D की वैल्यू बात करें तो हमारे पास A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस का क्या होता है? जो भी दो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं उनके हम डिफरेंस निकालते हैं, तो वही हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। तो A3 की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस 14 इक्वल टू कितना आ गया? 18 माइनस 14 इक्वल टू व्हाट? 4। तो D की वैल्यू आ गई, D मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 4। अब ये जो 4 है हमने इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है? A प्लस डी इक्वल टू 14, तो D की वैल्यू हमने कितनी रखी? 4। 4 यहाँ पर है, 4 इक्वल टू 14 यहाँ पर आ गया, और प्लस A, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 14 माइनस 4, और A की वैल्यू कितनी आ गई? 10। दिस इज व्हाट? A। तो हमने क्या निकाल दिया? A की वैल्यू 10 आ गई, A मिल गया हमें, D पता चल गया। अब क्या पूछा गया था? N दिया हुआ है, N दिया हुआ है, N कितना है? 51। सम ऑफ 51 टर्म पूछा गया था कि बताओ कितना आएगा। तो S51 इक्वल टू N अपॉन 2 की बात करें, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली रख दें यहाँ पर, क्योंकि S51 पूछा गया था, तो 51 अपॉन 2, 2A प्लस N माइनस 1। N माइनस 1, N की वैल्यू कितनी थी? ध्यान देखिए, N की वैल्यू कितनी थी? 51। फॉर्मूला क्या होता है? N माइनस 1 इंटू डी, N माइनस 1 इंटू डी। तो n मतलब 51 माइनस 1 50 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी थी आपके पास? d की वैल्यू यस यहाँ पर 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो हमने फॉर्मूला यहाँ पर रखा तो सही, लेकिन यहाँ पर मैं 2 इंटू ए कर दीजिए, डायग्राम रख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10। ए की जगह पे हमने क्या कर दिया? 2 इंटू 10, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी? 10। यहाँ पर n माइनस 1 डी, n माइनस 1 में कितना आ गया? तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 20, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 4 20, तो 200 ये हो गया। ओके, तो 51 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन अगर इसको देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा? 220, 220 इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 220। क्या इसको हम सिंपल कटिंग कर सकते हैं? यस बिल्कुल कटिंग कर सकते हैं। 110 इंटू 51। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना? 110 इंटू 51, 5610।
तो सम ऑफ 51 टर्म आपके पास कितना निकल के आया 5610। तो हेंस सम ऑफ 51 टर्म इज 5610, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन नंबर जो 8 था हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कोई डाउट? इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, मैंने बताया इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरा मेथड आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ये बहुत जगहों पे आपको शायद में भी क्लिक ना करे आपको कि ये कंसेक्यूटिव टर्म है। अगर सपोज यहाँ पर A5 दिया होता या फिर A7 दिया होता तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे, बट यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म दिया था तो हमें समझ में आ गया कि भाई हम डायरेक्टली डी तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें एक भी कोई पता चल जाएगा तो हम दूसरी वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP 8 है, यस, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, ओके, दो तरीके से हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ना तो आपके पास बाकी ए दिया है ना डी दिया है ना ए, मतलब कुछ ऐसा नहीं दिया है, बट हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे। ओके, चलिए सम ऑफ 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म दे रखा है S7 इक्वल टू दे रखा है कितना 49। If the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term, उसी AP का सेम AP का S17 उसके कितने टर्म के हैं, 17 टर्म का भी सम दे रखा है कितना 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें पूछा गया SN बताओ कितना होगा। देखो कंफ्यूजन आपको ये लगेगा कि आपको ना तो A पता है ना तो लास्ट टर्म पता है, ना तो देखो A नहीं पता है, D नहीं पता है, लास्ट टर्म भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो करोगे कैसे। इजी, देखो सब कुछ निकल जाएगा आपके साथ में। कैसे, आपको इस इक्वेशन को, इसको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे देखिए, S7 को क्या लिख सकते हैं 7/2, हमें पता है फॉर्मूला, 2A प्लस A हमें पता नहीं है, प्लस n-1, n-1 क्या होता है क्योंकि 7 है, 7 - 1 6, और D कैसे, क्योंकि फॉर्मूला का है n-1 और दिस। यहाँ पे कितना था आपके पास 49, तो 49 ये रेसिप्रोकल कर दीजिए आप इंटू 2/7 एंड देन व्हाट, इसको अगर हम इक्वल टू यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ थी मल्टीप्लिकेशन में थी, उधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, बचा कितना यहाँ पर 2A + 6D। ये फॉर्मूला क्या बच्चे 2A + n-1 D, कटिंग कर दीजिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो 14 = 2A + 6D। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। क्लियर, एक हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से हमारे पास इसका भी एक इक्वेशन बनेगा, कौन सा S17 का। S17 के साथ में वैल्यू पुट करिए, S17 = कितना होता 289 = 17/2 एंड देन व्हाट 2A + n-1, n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, इसमें n कितना है 17, 17 - 1 16D। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 17/2 क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 289 × 2/17 = 2A + 16D। क्लियर, तो कटिंग करिए 17 × 2, 17 2 = 34 = 2A + 16D = दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन बन गई क्या, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 14 = 2A + 6D, और यहाँ पे कितना बन गया आपके पास 16D। तो सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था वही आपके पास यहाँ पे अब यूज़ होने वाला है।
सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 एंड देन व्हाट 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट हैं, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है a और यहाँ पर भी a है, इसके कोफिशिएंट सेम है तो क्या हम करें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कैंसिल, सारे साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2a पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचा 10, 16d में से 6d गया तो 10d, इधर कितना आएगा 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। कैसे आ गया, क्योंकि d यहाँ पर 10 इंटू डी है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपने क्या पता किया, अभी d पता किया, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए a भी चाहिए, d तो हमें पता कर लिया, अब क्या चाहिए a चाहिए। तो a कहाँ से निकल के आएगा, a किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए जो आपके पास d की वैल्यू आई है, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास d की वैल्यू a की वैल्यू भी आपको आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, पुट d इक्वल टू कितना है आपके पास 20 किसी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 आपके पास कितना है, इक्वेशन 1 की बात करें हमारे पास तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 था, तो हमने d की वैल्यू रख दी पुट के 20, तो प्लस 6 इंटू 20 इक्वल टू 140 इधर, और 2a 14 माइनस 120 एंड देन व्हाट a, तो कितना आ गया यहाँ पर आपके पास आ गया 106 माइनस 1016 सॉरी 14 है ना, यस, तो 106 आएगा नेगेटिव एंड देन व्हाट 2a, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस 106 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a एंड देन व्हाट a की वैल्यू आपके पास आ गई -53। अब दो चीज़ें पता चल गई, क्योंकि हमें an निकालना है, जब an निकालना है तो आपके पास पूरे फॉर्मूला की जो भी वैल्यू आपके पास है वो सारी के सारे आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला में हमें लगने वाली, जो भी फॉर्मूला में हमें यूज़ होने वाले हैं वो सारे के सारे वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर, बच्चे एक चीज़ ध्यान से देखिए, a की वैल्यू तो हमने निकाल दिया, लेकिन थोड़ी सी कुछ गलती दिख रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस जगह पे, यस 10 हमने इसको डिवाइड किया, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास 10d आ रहा था, 10d इक्वल टू कितना आ रहा था 20, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2 आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी, ना कि यहाँ पे आप 20 पुट करोगे। क्लियर, तो 6 2 12, अब चलिए देखिए 14 12 आया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चे यहाँ से, तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और a की यहाँ पे कितना आ गया 2a, तो a की वैल्यू 2/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू आपके पास 1 हो गया और आपके पास d की वैल्यू 2 है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका, सम ऑफ n टर्म। छोटी सी मिस्टेक और हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है आपके पास। सम ऑफ n टर्म पूछा गया था, तो हमारे पास n/2 कौन सा फॉर्मूला, वही हमारे पास 2a प्लस n-1, यहाँ पर कितना आया n हमें पता नहीं था, बोलोगे n टर्म का सम बताना है, तो n तो एज इट इज ही रहेगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 1, प्लस n की वैल्यू कितनी थी, हमें तो n मालूम ही नहीं कितना है, लेकिन d जरूर पता था, d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2 आई थी। सॉल्व कर दीजिए, तो n/2 2 प्लस n-1, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना आ जाएगा 2n-2, 2 से 2 बाय बाय टाटा कैंसिल आउट हो जाएगा, n अब यहाँ पे कितना बचा n/2, अंदर कितना बचा सिर्फ अकेला 2n बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n² आ गया,
n इंटू एन एन स्क्वायर। तो सम ऑफ एन टर्म कितना होगा इसका एन स्क्वायर। सम ऑफ एन टर्म कितना आ गया हमारे पास एन स्क्वायर। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास अगर पूछा गया कि सम ऑफ एन टर्म बताओ तो मतलब एन स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हम अपने 10 के आगे जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, आपको यही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। और हो सके आप लोग, ठीक है, सैम्पल पेपर अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। सैम्पल पेपर आप लोग बाय कर लीजिए, ठीक है। अगर सैम्पल पेपर अभी आपको नहीं मिलता है तो आप एटलीस्ट आर.डी. शर्मा की बुक ले लीजिए, ठीक है। जिससे हमें क्या करना पड़ेगा कि आर.डी. शर्मा से हम मैक्सिमम टू मैक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे इसमें क्या है आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, एक टाइप के क्वेश्चन है उसके बाद फिनिश, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक रेफरेंस बुक चाहिए जो आप आर.डी. शर्मा को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में अच्छे नंबर आपको उसी से मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए आज के लिए हमारे पास इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन हमारे पास है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ बच्चों, आप ये जो वीडियोज़ हैं अगर आप चाहते हो कि हाँ ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आपको क्लियर समझ में आ रहा है आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और उनको ये बोलिए कि हाँ ठीक है आप एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।